नमस्कार, स्वागत है आपका बाउंड्री लाइन में। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह। दिल्ली के दबंग शिखर धवन को आपने कई करिश्मे करते देखा। मोहाली में ब्लास्ट करने की बात हो या फिर इंग्लैंड में कमाल, लेकिन धवन ने आने वाले नए सीजन के लिए एक ऐसा टारगेट सेट किया है जो आज तक वनडे क्रिकेट में कभी संभव नहीं हुआ। सुनवाएंगे आपको शिखर की ही जुबानी क्या धमाका करने वाले हैं धवन। अलावा इसके क्यों पराया होने जा रहा है आईपीएल और फिर टूटेगा भारत पाक क्रिकेट रिश्ता। लेकिन सबसे पहले टारगेट ट्रिपल सेंचुरी। शिखर धवन ने जब से इस साल मार्च के महीने में इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक किया है, तब से उनके बल्ले से देखने को मिला है जबरदस्त ब्लास्ट। लेकिन अब शिखर ने किया है एक और ऐलान। धवन का अगला टारगेट है ट्रिपल सेंचुरी। पहले डेब्यू में 187 रन का धमाका, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में बैक टू बैक शतक, अफ्रीका में 248 शोले, लेकिन अब होगा वनडे में सबसे बड़ा कमाल। गब्बर का टारगेट ट्रिपल सेंचुरी। अगर आप सपना लेंगे 300 रन बनाने का तो जरूर संभव है। अगर आप सपना लेंगे 300 रन बनाने का तो जरूर संभव है। जी हां, टीम इंडिया के गब्बर की भूख बढ़ती ही जा रही है। शिखर अब रनों का ऐसा शिखर छूने की तैयारी में है जो सचिन से भी बड़ा है और सहवाग से भी कहीं ऊपर। टीम इंडिया के इस दबंग ने पिछले 6 महीने में एक के बाद एक धमाके करने के बाद अपने लिए एक ऐसा टारगेट सेट कर लिया है जिसे अगर शिखर ने पा लिया तो वो वनडे के सबसे बड़े वंडर बॉय बन जाएंगे। शिखर ने बनाया है वनडे में ट्रिपल सेंचुरी जड़ने का लक्ष्य। अगर आप सपना लेंगे 300 रन बनाने का तो जरूर संभव है। अगर आप सपना लेंगे 300 रन बनाने का तो जरूर संभव है। लेकिन शिखर ने हाल ही में अफ्रीकी सरजमी पर इंडिया ए के लिए 50-50 फॉर्मेट में कुछ ऐसी ही करिश्माई पारी खेली थी। शिखर ने तब महज 150 गेंदों में 248 रन जड़ डाले थे, जिसमें 7 छक्के और 30 चौके शामिल थे। वैसे शिखर के पास इसी मुकाबले में ट्रिपल सेंचुरी जड़ने का भी मौका था। धवन इस मुकाबले में 50 ओवर खत्म होने से 32 गेंद पहले आउट हो गए थे। मैंने सपना लिया था ऐसे कि कभी बनाऊंगा 200, कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी ऐसी गेम है कि मैं बना सकता हूँ, मेरे पास इतनी शॉट्स हैं। और ये जरूर सोचा था कि 200 बनाऊंगा, बट 248 एक को 200 के बाद 248 पे पहुंचना एक बड़ी बात है। और काफी शुक्रगुजार हूँ मालिक का कि उन्होंने वो दिन दिखाया और आई स्कोर्ड, आई एम द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर इन द वर्ल्ड इंडिविजुअली, सो इट फील गुड। लेकिन जिस तरह की फॉर्म में दिल्ली का ये दबंग चल रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि शिखर ये लक्ष्य हासिल कर ले तो कोई बहुत बड़ी हैरानी वाली बात नहीं है। I think I've matured as a batsman. I became mentally very strong. It helped me a lot to perform more consistently and I'm enjoying it. शिखर तैयार हैं और दिल्ली के इस दबंग का नया टारगेट है सेट। सीजन की शुरुआत में सामने है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर पर वनडे सीरीज। तो तैयार हो जाइए गब्बर के नए सीजन में नए बरसते शोले देखने के लिए। रूफी जैदी के साथ स्पोर्ट्स ब्यूरो, P7 न्यूज। शिखर अब तीरे शतक का ख्वाब देख रहे हैं तो इसके पीछे है उनकी गजब की फॉर्म। शिखर के लिए करियर के पिछले 6 महीने किसी सपने के सच होने जैसे रहे हैं, लेकिन अब बारी है करियर के सबसे बड़े इम्तिहान की, जिसकी तैयारी की झलक धवन
पहले ही दिखा चुके हैं। लगभग 7 महीने पहले शिखर के बल्ले से निकलता हर शॉट कर रहा था एक ऐसे सफर का आगाज जो कामयाबी की एक नई दास्तां लिखने जा रहा था। जी हां, शिखर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू 2010 में ही कर चुके थे। लेकिन जब धवन की टेस्ट के जरिए साल 2013 में मैदान पर वापसी हुई तो ये वाकई कामयाबी के सफर का एक बुलंद आगाज था। अब 7 महीने बाद हर क्रिकेट फैन की जुबां पर बस शिखर का ही नाम है। लेकिन उस पारी के बाद भी धवन की चमक फीकी नहीं पड़ी, बल्कि एक के बाद एक पारी के साथ देश विदेश में धवन धमाके पर धमाका करते चले गए। चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका और विंडीज के खिलाफ उनके बल्ले से निकली बैक टू बैक विस्फोटक पारियां। आंकड़ों की बाजीगरी पर नजर डालें तो तीनों फॉर्मेट में धवन के सुपरहिट होने की कहानी बखूबी बयां होती है। मैदान पर इसी साल वापसी के बाद से धवन ने पिछले 7 महीने में कुल 15 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने लगभग 64 की औसत से लगभग 900 रन ठोके हैं, जिसमें शामिल है 4 शतक। और पहले ही टेस्ट में 187 रन से किया है शिखर ने असली क्रिकेट का आगाज भी। जाहिर है किसी युवा बल्लेबाज के लिए ये दौर कोई ड्रीम रन नहीं तो क्या है। I got more hungry for runs, and especially when I wasn't performing well, then it really hurted me, and it hurted my heart, and I felt sad that I have that ability in me to that I can play international level and be at the top, and then साफ है पिछले 7 महीने में धवन ने एक गुमनाम शख्स से टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बनने का सफर शानदार ढंग से तय किया है। लेकिन अब शिखर के सामने है सबसे बड़ा इम्तिहान, मिशन अफ्रीका। अफ्रीका के तेज और बाउंसी पिचों पर क्वालिटी अटैक के सामने होगा इस सितारे का रियल टेस्ट। हालांकि हाल ही में अफ्रीकी सरजमी पर इंडिया ए की तरफ से 5 मैचों में 85 से ऊपर की औसत से 421 रन ठोककर इस लिटमस टेस्ट के लिए तैयारी का सबूत दे दिया है। बिल्कुल फायदा मिलेगा, क्योंकि दूसरे देश में जाके जब आप खेलते हैं तो पिचेस डिफरेंट है। वैसी विकेट नहीं थी जिस हिसाब से हमें समझ में मिलेगी, क्योंकि समझ में वहां पे वो घास ज्यादा रखते, विंटेज में नहीं रखते। तो पर बाउंस अच्छा था, पेस थी विकेट पे, और वहां का वेदर के यूज टू होना, कंडीशंस की हवा कैसे कितने तेज चलती है क्या, तो सारी छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो जब आप यूज टू होते तो जो हम एक्सपीरियंस लेके आए वहां से, तो वो जरूर आगे काम आएगा। मिशन अफ्रीका के लिए टीम इंडिया का ये दबंग है रेडी, और न केवल शिखर को बल्कि उनके छोटे से करियर में बने हजारों फैंस को भी यही उम्मीद है कि इस धवन का धमाका इसी तरह से रहेगा जारी। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ स्पोर्ट्स ब्यूरो P7 न्यूज। और अलावा इसके शिखर की नजर में कोहली ही हैं टीम इंडिया की कप्तानी के बड़े दावेदार, लेकिन अभी उन्हें बहुत कुछ है सीखना। अलावा इसके सुनिए शिखर की ही जुबानी कैसी है टीम इंडिया की अफ्रीका दौरे की तैयारी। सुनिए शिखर को दिल से। वो फीलिंग जैसे जब मैंने डेब्यू में सेंचुरी बनाई तो उसकी काफी खुशी हुई मुझे, और फिर जब मैं अपनी फैमिली से मिला, अपनी वाइफ से मिला, अपनी बच्चियों से मिला, तो वो एक अलग फीलिंग है। वो खुशी का मैं कंपेयर नहीं कर सकता अपने काम के उससे। तो दोनों काम और मेरी फैमिली के अलग फीलिंग है, बट आई गेस वो 2 फीलिंग मेरे काफी अच्छी है। धोनी भाई तो इतने साल से कप्तान है, इतने सारी ट्रॉफीज जीती हैं उन्होंने,
ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कैप्टन. और कोहली, विराट अभी यंग है, अभी वो एक नया कप्तान है, तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते. बट कोहली अपने उसमें अच्छा है और धोनी भाई का तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं, तो कंपैरिजन मेरे हिसाब से तो कहीं से बनता नहीं. Yeah, I totally believe that our team, India, can do really good in South Africa, and and we guys, it's really important how we prepare. So we're gonna prepare really well, and we are confident to go over there and perform. And we got a very good young side, very strong fielding unit, and our batting have been really strong. Even our bowling, we have been winning tournament consistently now. So we on a very positive note, and I'm very confident that we're going to do very good in South Africa. तो शिखर को आपने दिल से सुना. एक छोटे से ब्रेक के लिए